हेलो एवरीवन। तो आज अपन सोल्व करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर जेस्ट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम है फोटो इलेक्ट्रिक डायोड्स की। और जो फोटो इलेक्ट्रिक डायोड का कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड गेट 26 के अंदर भी क्वेश्चंस आया था। ठीक है, तो देखते हैं। फॉर ए गिवन सर्किट, व्हेन द लाइट फॉल ऑन द फोटो डायोड्स, the reverse saturation current of the photodiodes changes from 100 microamperes to 200 microamperes. Assuming ideal operational amplifiers, the output voltage V output of the circuit, जो आउटपुट वोल्टेज है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फोटो जो डायोड होता है अपने पास, डायोड के अंदर करंट कैसे फ्लो होता है, पी टू एन। ठीक है, ये पी और एन। ठीक है, पी टू एन करंट फ्लो होता है। और अगर एन टू पी करंट फ्लो करा देंगे तो क्या होगा, रिवर्स वाइस में हो जाएगा, डायोड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसके अंदर जो फोटो इलेक्ट्रिक डायोड होता है उसका कॉन्सेप्ट होता है कि इसके नॉर्मल डायोड के ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर करंट फ्लो होती है। मान लो इसके अंदर जो नॉर्मल डायोड है इसके अंदर पी टू एन अगर करंट फ्लो रहे तो ये फोटो डायोड के अंदर इस तरह से करंट फ्लो होगी एन टू पी। तो यहाँ पे फोटो डायोड है तो इसके अंदर करंट कैसे फ्लो होगी, इस तरह से करंट फ्लो होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक लगा रखी है तो मैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड लगा सकता हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से ये टर्मिनल जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से वो क्या है, ग्राउंडेड, तो यहाँ पे जीरो वोल्टेज होगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से कितना हो जाएगा, इसको मैं नोड ए बोल दूँ तो नोड ए पे जो वोल्टेज है वो कितना होगा, जीरो। तो कैसीएल लगाऊंगा मैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी ये नॉर्मल डायोड होता तो इधर करंट फ्लो होती है इसके अंदर, तो यहाँ पे इसके अंदर करंट जा रही है इधर। तो एसीएल क्या होता है, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। लेकिन यहाँ पे करंट क्या हो रही है, नोड ए से जा रही है, अभी करंट जा रही है, यहाँ से इधर भी करंट जा रही है, इधर तो करंट जाएगी नहीं क्योंकि जो ओपन लूप गेन होती है वो कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, तो इधर तो जीरो होगी। तो इनकमिंग करंट प्लस इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ पे इनकमिंग करंट कितनी है, इनकमिंग तो जीरो है, तो जीरो, और आउटगोइंग कितनी है, आई वन प्लस आई टू। अब यहाँ से ओम्स लॉ लगा देंगे, तो केसीएल प्लस ओम्स लॉ क्या होता है, नोडल एनालिसिस। तो ए पे जो है नोड पे उस पे नोडल एनालिसिस करके सोल्व कर लेंगे। तो ये मैंने आई वन लिख दिया प्लस आई टू इक्वल टू जीरो, तो ओम्स लॉ लगाऊंगा तो आई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसकी जो वैल्यू है माइनस आई वन इक्वल टू आई टू की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा मैं यहाँ से। तो ये आई टू हो जाएगा जीरो माइनस, ओम्स लॉ लगाऊंगा तो जीरो माइनस आउटपुट अपॉन ये 10 किलो ओम जो रेजिस्टेंस है वो लिख दिया मैंने। तो आउटपुट कितना हो गया मेरे पास, माइनस 10 आई वन। और आई वन की वैल्यू इसने दो कंडीशंस लगा के गिवन है। तो आउटपुट चेक कर लेंगे कि 100 जो आई वन की वैल्यू है, फोटो जो डायोड है इसकी करंट है उसकी एक बार वैल्यू लेंगे 100 माइक्रो एम्पियर और एक बार लेंगे 200 माइक्रो एम्पियर, और दोनों केस के अंदर देख लेंगे कि आउटपुट कितने से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट लिया मैंने 10, आई वन की वैल्यू है 100 माइक्रो एम्पियर्स, और एक किलो ओम था ना, तो किलो ओम था तो मैंने ये ओम के अंदर बदल लिया। ठीक है, इसको तो कितना हो जाएगा 10 और 10⁻3, 10⁻4, 10⁻4 लिख दिया मल्टीप्लाई में, और आई वन की फर्स्ट केस में लिया मैंने 100 माइक्रो एम्पियर, तो 100 और माइक्रो की वैल्यू होगी 10⁻⁻6, तो ये 10⁻⁻6 हो गया, ये भी 10 और प्लस 10⁻⁻6 और माइनस 10⁻6, तो ये 1 वोल्ट। ठीक है, सेकंड केस में मैंने जो फोटो डायोड है उसकी करंट की वैल्यू ली 200 माइक्रो एम्पियर, यहाँ से 10⁻4 और 200, तो ये 2 बचेगा यहाँ से 2 वोल्ट। ठीक है, तो आउटपुट कितने से चेंज हो रहा है, 1 to 2 वोल्ट, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो फोटो जो डायोड है उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट है कि उसके अंदर नॉर्मल डायोड के ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर करंट फ्लो होती है, बस ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम से तो इस तरह की बेसिक प्रॉब्लम ही आती है जेस्ट के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, और एक प्रॉब्लम्स तो 100% आएगी ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जेस्ट के अंदर, देख लेना आप प्रीवियस ईयर में जाके वाली से। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए आइडियल इन ऑल एस्पेक्ट्स इफ वी इनपुट इक्वल्स टू 10 मिलीवोल्ट्स, देन द आउटपुट वोल्टेज इज, जो आउटपुट वोल्टेज है वो बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक लगा रखी है इसने, और ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पर क्या लगा रखा है, ग्राउंडेड कर रखा है, सॉरी वी इनपुट इसने दे रखी है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे, और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल्स है वो ग्राउंडेड कर रखा है, यानी कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये। तो इसका आउटपुट कितना होगा, इसका आउटपुट होगा 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई वी इनपुट।
डायरेक्ट सोल्व कर लूँ मैं बजाय नोडल एनालिसिस के यूज करके। तो आउटपुट कितना हो जाएगा 1 प्लस आर एफ कितना है 299 और इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 1 और वी इन की जो वैल्यू है वो गिवन है 10 मिली वोल्ट। तो यहाँ से 300 और ये हो जाएगा 10 मिली वोल्ट में 10⁻³ तो ये 10⁻³ ये कैंसिल आउट तो 3 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा फिर वोल्ट 3 वोल्ट। आउटपुट ही तो पूछा था नहीं सर, तो आउटपुट आ जाएगा इसका 3। ठीक है, अब यहाँ से देखो प्रॉपर मेथड अगर केसीएल और नोडल एनालिसिस का यूज करोगे तुम तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड है तो वी इनपुट आएगा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से मैं इसको बोल दूँ नोड है तो यहाँ पे वी इनपुट हो जाएगा। अब इधर से आने वाली करंट कितनी है I1, इधर तो करंट जाएगी नहीं क्योंकि ओपन लूप गेन इन्फिनिटी कितनी होती है, ओपन लूप गेन जो होती है वो इन्फिनिटी होती है, इधर जाएगी I2। तो केसीएल क्या बोलता है इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट कितनी है I1, इधर I1 तो आ रही है इक्वल टू आउटगोइंग कितनी है I2, तो फिर ओम्स लॉ लगा दिया तो 0 माइनस वी इन, यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वी इन तो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से गोल्डन रूल से। ठीक है, तो वी इन अपॉन जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 1 किलो ओम इक्वल टू वी इन माइनस वी आउटपुट अपॉन रेजिस्टेंस 299 किलो ओम्स। बस इसको सोल्व कर लिया तो वही आंसर आएगा। तो उससे बढ़िया अपन को डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं अपन ये जो सर्किट है वो कौन सा सर्किट है, ये सर्किट अपने पास है कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो इसका आउटपुट सबको पता होता है 1 प्लस आर अपॉन आर आई। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखो इसके अंदर, झंझट ही खत्म, क्यों फालतू दिमाग लगाना जब काम आसानी से हो रहा है तो। ठीक है, यह क्वेश्चन देखते हैं अपने पास, यह है कि assume the operational amplifier shown in the given circuit is ideals, the value of Vx upon Ix की वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपन को। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जो ये सर्किट है इसको रीड्रॉ कर लेंगे। कैसे रीड्रॉ कराएंगे, क्योंकि अपन जनरली जो कैलकुलेशंस करते हैं वो कैसे करते हैं इस तरह से, यहाँ पे इन्वर्टिंग और जो नॉन इन्वर्टिंग है इस तरह से ड्रॉ करके तो कैलकुलेशंस करते हैं अपन। तो इसको मैं ऐसे उल्टा कर दूँ कोई दिक्कत थोड़ी है, अपन तो अपनी जैसे सहूलियत लगेगी जैसे कैलकुलेशन ईजी होगी वैसे करेंगे भाई अपन तो, अपन को क्या दिक्कत है। तो मैंने इसको जस्ट रीड्रॉ कर दिया वापस से। तो देखो अब इसको मैं रीड्रॉ करते ही क्या कर दूंगा, जो ये टर्मिनल है इसका इन्वर्टिंग वाला वो तो क्या है ग्राउंडेड। अब यहाँ पे इस पर पोटेंशियल लगा रखा है इसने Vx। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इसको मैं बोल दूँ ए नोड, तो अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड्स, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल से जो वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा Vx। अब मैं बोलूँ इसमें कि इधर जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1, इधर तो करंट जाएगा नहीं 0 हो जाएगा, तो इधर करंट I2। तो मैंने बोल दिया कि किससे अकॉर्डिंग टू KCL से KCL एट नोड ए पे, जो नोड है ए है उस पर मैं KCL लगा दूँ, KCL लगा दूँ तो क्या होगा इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यही तो होगा। अब इसमें मैं ओम्स लॉ और लगा दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये तो 0 था ना, तो 0 माइनस Vx अपॉन और रेजिस्टेंस 1 है ना, और इधर कितना आ जाएगा Vx माइनस आउटपुट अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2 किलो ओम, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस 2Vx और इधर Vx माइनस V आउटपुट, तो ये इधर आएगा तो आउटपुट कितना हो गया 3Vx। ओके, तो आउटपुट अपने पास 3Vx आ गया और निकालना क्या था अपन को Vx अपॉन Ix का रेशियो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन तो जो फर्स्ट अपने पास गिवन डेटा था उससे अपन ने आउटपुट निकाल लिया। ठीक है, अब और गिवन है यहाँ पे इसने जो करंट फ्लो करा रखा है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे वो कितना है Ix। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास जो वोल्टेज था वो कितना था Vx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं B पॉइंट बोल देता हूँ। ठीक है, अब इधर तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि जो ओपन लूप गेन होती है वो इन्फिनिटी होती है, तो इधर जाएगा करंट, इसको मैंने बोल दिया I2 नाम दे दिया, I2 पर दे दिया था तो इसको I3 दे देते, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपना ही तो हाथ का काम है, कुछ भी दो I दे दो I3 दे दो I प्राइम दे दो, तो इसको मैंने बोल दिया I3। अब यहाँ पे जो है मैं वापस से KCL लगाऊंगा नोड बी पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नोड बी पे Ix इक्वल टू I3, Ix मेरे पास ऐसे कैसा है I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा मैं, तो ओम्स लॉ लगा के तो Vx माइनस आउटपुट अपॉन कितना ओम है 8 किलो, तो ये लिख दिया मैंने, 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, इधर इधर सोल्व कर देता हूँ मैं, 8 ये हो जाएगा Ix और ये हो जाएगा Vx माइनस आउटपुट जो है वो कितने के बराबर है 3Vx के, तो इसकी वैल्यू में रख देता हूँ मैं डायरेक्ट, कैलकुलेशन इजी करना है ना अपन को। तो अब Vx कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से और
निकालना क्या था मेरे को, वी एक्स अपॉन आई एक्स, और मैं इधर डिवाइडेशन कर देता हूँ, एक स्टेप और लिख देता हूँ वी एक्स, और ये हो जाएगा 1-3। ठीक है, तो अरे एक और लिख देता हूँ, ये हो जाएगा वी एक्स, ये -2। ठीक है, तो ये इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -4 टाइम्स। ठीक है, तो वी एक्स अपॉन आई एक्स का रेशियो चाहिए था ना, तो -4 ही तो बचा फिर, तो -4 ही तो आंसर है इसका, यही तो आंसर है। बस केसीएल और ओम्स लॉ लगाना आना चाहिए, नोडल एनालिसिस का यूज करना आना चाहिए, बस कुछ नहीं है। बस ये सेम यही क्वेश्चंस आते हैं जेस्ट के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर से, पूरे के पूरे यही क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में जाके देखना आप, सेम यही क्वेश्चन मिलेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे। ये है, फॉर द गिवन सर्किट्स अस्यूम द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए आइडियल्स इफ द गेन, गेन है ये तो होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो भी दे रखी है, गेन की वैल्यू भी -10 गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। देन द वैल्यू ऑफ आर, रेजिस्टेंस, इस आर की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है इसने। ठीक है, इस आर की तो कैलकुलेट करके फक्के मारेंगे इसको। ये भाई साहब ये है, क्या है ये सर्किट, कौन सा है ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स क्या है, ग्राउंडेड, जो वोल्टेज कहाँ लगा रखी है, इन्वर्टिंग पे, तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड लगा सकते हैं अपन, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक का यूज कर रखा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये ग्राउंडेड है ना, तो यहाँ पे 0 वोल्ट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ बी पॉइंट, नोड बी। तो नोड बी पे जो पोटेंशियल, जो वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा, 0 वोल्ट। 0 वोल्ट यहाँ पे आ गया। अब मैं बोलूँ इसके अंदर इधर करंट फ्लो है I1, और इधर करंट मैंने बोल दिया I। ठीक है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको बोल दिया मैंने नोड ए, और इस पे वोल्टेज बोल दी वी ए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, केसीएल से केसीएल लगा रहा हूँ मैं नोड ए पे, नोड सॉरी पी पे, तो कितना हो जाएगा, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट कितना है I1, आउटगोइंग करंट कितना है I। ठीक है जी, तो I1, अब ओम्स लॉ लगा देता हूँ, तो ओम्स लॉ में क्या हो जाएगा, वी इन माइनस वी जीरो अपॉन रेजिस्टेंस 10 किलो ओम इक्वल टू, और इधर कितना है 0 वोल्ट माइनस, यहाँ पे वोल्टेज कितना है वी ए पे, वी ए माइनस अपॉन यहाँ से माइनस, और वी ए और अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 10 किलो ओम, तो 10 से 10 कैंसिल आउट। तो जो यहाँ पे जो वी ए है, ए पे जो मैंने वोल्टेज माना है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है इसके बराबर, इनपुट के बराबर, ये दोनों सेम है, समझे। जो वी इनपुट है वही जो नोड ए है उस पे वोल्टेज की वैल्यू है। ठीक है, तो एक कंडीशन तो ये आ गई अपने पास। अब देखो यहाँ से, अब ये जो वी है उसके वी ए है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। कैसे, इधर मैंने बोला कि यहाँ से करंट आ रहा है इसमें I3, इधर जा रही है I4, और इधर जा रही है I5। ठीक है, केसीएल लगा लिया, केसीएल एट नोड ए, तो इनकमिंग करंट कितनी है I3, और ये तो बाहर जा रही है ना I4, ये भी बाहर जा रही है, तो इनकमिंग करंट ओनली I3 इक्वल टू आउटगोइंग करंट I4 प्लस I5, ये लिख दिया। ठीक है, अब यहां से ओम्स लॉ और लगा दिया, ओम्स लॉ तो लगाना आता है ना, तो इसके लिए कितना हो जाएगा I1 के लिए 0, यहाँ पे 0 कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से, माइनस वी ए अपॉन 10 किलो ओम्स रेजिस्टेंस, ये हो गया I3 की वैल्यू ओम्स लॉ से, इक्वल टू इस I4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी वी ए माइनस आउटपुट वी नोट अपॉन रेजिस्टेंस 5 किलो ओम प्लस I5 की वैल्यू वी ए, और ये यहाँ पे कितना वोल्टेज है 0, तो ये 0 अपॉन रेजिस्टेंस R। और अपन को निकालना क्या था, अल्टीमेट अपना गोल था R की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो R आ गया भाई साहब पिक्चर में, R आ गया, तो यहाँ से बस हो गया अपना काम, कैलकुलेशंस करनी है तो कैलकुलेशंस तो फेंक के मारेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वी ए की वैल्यू जो है मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, यहाँ से वी एन के बराबर है, तो यहाँ से मैंने वैल्यू रख दी, तो ये कितना हो जाएगी माइनस, तो मैंने माइनस प्लस हो जाएगा वी एन अपॉन 10 इक्वल टू, यहाँ से अलग अलग करके लिख दिया है, माइनस वी एन अपॉन 5 माइनस वी नोट अपॉन 5 और माइनस वी एन अपॉन आर। ठीक है, इसको इधर लाया मैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3/10 वी इन, तो ये दोनों का काम खत्म हो गया। यहाँ पे बचा माइनस वी नोट अपॉन 5, ये ऐसे कैसे लिख दिया माइनस वी इन अपॉन आर। अब देखो मैं वी इन को इधर लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, और कॉमन ले लिया मैंने इसको, तो ये कितना बचा 3/10
प्लस यहाँ पे बचा ओनली 1/r और यहाँ पे -v0/5। तो r बच गया मेरे पास, हो गया मेरा काम तमाम। अब तो 3/10 प्लस 1/r और मैं v को इस तरफ भेज दूंगा तो -v0/v और ये 1/5 है। और देखो यहाँ पे v0/v की वैल्यू गिवन है -10, तो ये -10 मैंने यहाँ लिख दिया और जैसे ही -10 लिखा तो ये 5 से कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस माइनस कितना होगा +2। तो यहाँ पे मेरे पास बचा था 1/r, तो 2 - 3/10 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये 20 - 3 17 और ये किलो ओम में चल रहा था। ठीक है, तो यहाँ से जो r है वो आ जाएगा मेरे पास 10 किलो ओम, तो 10⁻³ ओम के अंदर, तो इसने ओम के अंदर पूछा है, और यहाँ से आ जाएगा 17, तो ये आ जाएगा 588। ठीक है, काम खत्म तमाम इसका। बस KCL प्लस ओम्स लो, नोडल एनालिसिस कर दो, काम खत्म है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। ये देख लेते हैं, इतना बड़ा सर्किट दे रखा है भाई साहब, इसको निपटाते हैं। देखो इसके अंदर क्या कर रखा है। सबसे पहले इतना बड़ा सर्किट है ना, तो मैं इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। एक तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये सर्किट है, ठीक है, एक ये सर्किट है और एक ये पूरा सर्किट है, और आउटपुट जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये वाला जो सर्किट है वो किसका सर्किट है, क्योंकि नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल्स तो क्या है, ग्राउंडेड। इनपुट वोल्टेज जो वोल्टेज है वो कहाँ गिवन है, इन्वर्टिंग पे। एक मिनट इसको चार्ज लगाता हूँ। ये वाला जो सर्किट है वो कौन सा है, ये वाला सर्किट है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। और इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो आउटपुट होता है वो कितना होता है, -RF फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस और V इनपुट। ठीक है, तो इसके लिए डायरेक्ट ही सोल्व कर लेते हैं। इसको जो आउटपुट है मैं बोल दूँ V1, उसको कितना हो जाएगा, माइनस फीडबैक रेजिस्टेंस कितना है R2 और R1 और V। तो भाई साहब ये इसका काम तमाम हो गया, इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब लिख दिया मैंने, इसका जो करना था वो ये कौन सा है, इसमें जो कहाँ लगा रखा है इसने, ये रहा नॉन इनवर्टिंग, तो क्या कर रखा है इसने, ग्राउंडेड कर रखा है, इन्वर्टिंग पे लगा रखा है। अरे यार, ये नॉन इनवर्टिंग पे लगा रखी है ना इसने, इन्वर्टिंग तो ग्राउंडेड है, तो नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। नॉन इनवर्टिंग है तो इसका आउटपुट कितना होगा, 1 + RF/RI V इनपुट। तो इसका लिख देते हैं यही, 1 + RF कितना है, इसका RF है फीडबैक रेजिस्टेंस R2 अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस कितना है R1 और V इनपुट है ही सही। तो ये दोनों, इसका काम खत्म हो गया, इसका जो आना था वो ये आ गया, इसका जो आना था ये आ गया। ये चीज़ यहाँ पे लिख रखी है मैंने, V2 का ये रहा और V1 का ये रहा। ठीक है, अब ये इसका, ये देखो इस सर्किट के अंदर गिवन है और ये सर्किट इसके अंदर नॉन इन्वर्टिंग पे ग्राउंडेड है, इन्वर्टिंग है, तो ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो इसका आउटपुट कितना होगा, -RF/RI V इनपुट, ये इसका होगा लास्ट का आउटपुट, इसका ये होगा। अब देखो आउटपुट कैसे सोल्व करेंगे इसका, जब भी एक से ज्यादा जो इनपुट है वो गिवन है तो फिर सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि एक की वजह से निकालेंगे तो दूसरे वाले को 0 कर देंगे, और दूसरे की वजह से निकालेंगे तो फर्स्ट वालों को 0 कर देंगे, और दोनों को ऐड करके फाइनल आउटपुट निकाल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास, इसको मैं बोल देता हूँ, फर्स्ट की वजह से निकाल रहा हूँ उसको V01, तो -RF/RI V01 + V02 करके दोनों को ऐड कर दिया। तो एक एक की वजह से निकाल लेता हूँ, तो फर्स्ट की वजह से निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, -R4/R3 लिख दिया, और मल्टीप्लाई V इनपुट, तो V इनपुट कितना हो जाएगा आपकी बार V1, जो 1 की वजह से ये निकाला था इसकी वजह से, तो कितना था -R2/R1 V इन, ये लिख दिया। ठीक है, V02 की वजह से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -RF/R3, ये लिख दिया -RF/R3 मल्टीप्लाई में V इन। अब की बार V इन कौन सा आएगा, इसकी वजह से,
इसकी वजह से जो निकाला था ये रहा 1 प्लस R2/R1 और साथ में मल्टीप्लाई वी इन। ठीक है, अब दोनों को ऐड करके लिखेंगे तो वी इन तो दोनों में कॉमन आएगा इससे ही। ठीक है, तो मैंने वी इन इस तरफ भेज दिया और यही तो कैलकुलेट करना था अपन को। ठीक है, अब मैं दोनों को ऐड करके लिख दूंगा यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो R4R2 ये हो जाएगा R2R4/R1 R3। ठीक है, और माइनस ये माइनस, तो R4/R3 और ये माइनस होगा ना, ये तो प्लस हो गया ना, ये माइनस। ठीक है, तो ये R2R4/R3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचा अपने पास, माइनस R4/R3। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। तो सिंपल था बस, जो ऑपरेशन ये सर्किट है वो चेक करने हैं और जो सुपरपोजिशन थ्योरम है वो लगाना नहीं चाहिए कि इंडिविजुअल की वजह से निकालेंगे और दोनों को ऐड करके फाइनल आउटपुट निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ एक ये और देखते हैं। फॉर द गिवन सर्किट द आउटपुट वोल्टेज जो है वो बतानी है अपन को इस सर्किट के लिए। तो भाई साहब इस सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो इस वाले जो टर्म है उसको मैं बस रीड्रॉ कर रहा हूँ ताकि जो कैलकुलेशन से वो इजी हो सके। अपन को तो जैसा मन करेगा वैसा करेंगे अपन, मतलब जैसे अपन को कैलकुलेशन इजी लगेगी उस तरीके से करेंगे ना। तो अपन जनरली कैसे सोल्व करते हैं उस तरीके से अपन को अपना जैसा सतुना बैठेगा मतलब वैसे ही सोल्व करेंगे ना। तो ऐसे इसको रीड्रॉ कर लेंगे, तो इसको रीड्रॉ करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो ये जो नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे जो ये है वो नेगेटिव फीडबैक का काम कर रही है, तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर डाल दिया और ये जो इन्वर्टिंग जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसका काम कर लेगा, तो यहाँ पे डाल दिया। और इसका जो ये है वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज वो वी है ही सही। ठीक है, और ये बाकी सब इस तरह से कैसे लिख दिया। ठीक है, तो अब देखो ये वाला जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो कौन सा है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स ग्राउंडेड है, इन्वर्टिंग पे इनपुट है मतलब, तो ये कौन सा हो जाएगा, इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर। इसका आउटपुट कितना होता है, इसका आउटपुट हो जाएगा माइनस R/RI वी इनपुट। अब कोई काम नहीं है मेरा, ये इससे काम खत्म हो गया, जो लिखना था वो लिख दिया मैंने। तो इसका आउटपुट हो जाएगा माइनस RF की वैल्यू हो जाएगी ये रही माइनस R1+α, और इनपुट रेजिस्टेंस कितना है R1 और V इनपुट है। तो बस अब कोई काम नहीं है, इसका काम खत्म हो गया, जो करना था वो लिख दिया अपन ने, ये आ गया इसका प्लस। अब देखो इस वाले को सोल्व करते हैं, ये भी क्या है ये भी एक इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो इसका आउटपुट भी कितना होगा माइनस R/RI वी इनपुट। ठीक है, यही तो होगा ना। तो देखो अब की बार वही इसमें भी देखो सुपर पोजिशन थ्योरम का यूज होगा, क्योंकि एक से ज्यादा इनपुट है, एक तो V1 है और एक जो इसका आउटपुट आया था वो भी तो इसका इनपुट का काम करेगा ना। तो वही सुपर पोजिशन एक साथ लिख देता हूँ मैं दोनों को ऐड करके, तो समझ में आया गया, तो उससे क्या दिक्कत है। आउटपुट जब इसका लिखूंगा तो फर्स्ट की वजह से लिख दूंगा, तो ये वाला जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस R2/R1 और V इनपुट ये जो है सही भी लिख दिया। अब प्लस प्लस लिखना था मेरे को यहाँ पे, लेकिन इसकी वजह से क्या हो गया माइनस, तो माइनस आ गया समझ में। अब R2/R1, अब की बार जो वी इनपुट है वो कौन सा आएगा, जो इसका आया था ये वाला। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से माइनस, ये इसकी जगह लिख दिया माइनस R1+α/R1V। ठीक है, तो मैं कॉमन ले लूँ इसमें से, माइनस R2/R1 पूरे में से कॉमन ले लिया, ये मिला के यहाँ से आ गया ना। तो यहाँ पे कितना बचा V माइनस, और यहाँ से बचेगा R1+α, ये R1 तो कॉमन आ गया ना, तो यहाँ पे बचा R और V। ठीक है, तो माइनस R2/R1, V भी कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से बचा 1 माइनस, ये R तो कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ पे R था उससे, तो यहाँ पे क्या बचा 1+α, तो ये ऐसे बच गया यहाँ से माइनस R2/R1 और V कॉमन ले लिया था ना। ठीक है, तो 1 माइनस, यहाँ से बचेगा -1 माइनस अल्फा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो R2/R1 V अल्फा, ये आंसर होना चाहिए। चेक कर लो, R2/R1 V अल्फा। ठीक है, ये जस्ट 24 का क्वेश्चन है लेटेस्ट, देखो इसी तरह का क्वेश्चन आया, विद इन सेकंड के अंदर निपटा सकते हैं इसको।
तो देखो ये वाला जो है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स उस वो क्या है, ग्राउंडेड। ग्राउंडेड है तो, और इनपुट कहाँ दे रखा है, इनपुट दे रखा है इसने इन्वर्टिंग पे, मतलब इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, और वी इनकी वैल्यू गिवन है 0.5। ठीक है, तो इसका आउटपुट कितना होगा, माइनस आर आई अपॉन आर आई वी इनपुट, यानी कि माइनस जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो 25 है, और इनपुट रेजिस्टेंस है 10, और इनपुट की वैल्यू गिवन है 0.5। तो सोल्व करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, -125 और नीचे 100, यानी कि -1.25 वोल्ट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन, और एक है ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत, और एक ही है, 4 ऑप्शन। अब करंट की वैल्यू से और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब 50% 50% प्रोबेबिलिटी तो अपनी सही होने की हो गई, 2 ऑप्शन कट करके। अब आई जो है वो कैलकुलेट करनी है अपन को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से अपन क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे 0 वोल्ट है ना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से मैं इसको नोड ए बोल दूँ तो यहाँ पे 0 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरफ मैं बोल दूँ I1 करंट, इस तरफ जा रहा है I2 करंट, इस तरफ तो करंट आएगी नहीं क्योंकि आइडियल है, तो जो ओपन लूप गेन है वो इन्फिनिटी होगी, इस वजह से यहाँ पे 0 करंट आएगी। तो I1 इक्वल्स टू I2, तो KCL एट नोड ए पे, यानी कि I1 इक्वल्स टू I2, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट्स। अब यहाँ से ओम्स लॉ लगा देंगे इसके लिए, तो ओम्स लॉ से I1 की वैल्यू कितनी आएगी, VI माइनस 0/10, और यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस आउटपुट अपॉन 25, ये होगा। इसने तो अपन से I1 की वैल्यू पूछी है ना, तो I1 तो ये हो जाएगी ना V1/10, तो V1 की वैल्यू तो 0.5 गिवन है ना अपॉन 10, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/100। ठीक है, किलो में ना यार ये, तो इसको और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 10⁻³ तो 5 पॉइंट ये हो जाएगा एक मिनट, एम्पीयर में आएगी ना ये, तो इसको 10⁻³ से किलो से ओम में बदलने के लिए प्लस में आ गया ना, तो ये कितना होगा 10⁵। अब मैं इसको 10 से और मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 50, और ये 10⁻⁻⁶, तो 50 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि इसने माइक्रो के अंदर दिया ना 50, नीचे वाले के अंदर क्या है 20, तो ये गलत हो जाएगा, और ये ऑप्शन भी करेक्ट है फर्स्ट वाला। ठीक है, जेस्ट के अंदर देखो इतना इजी क्वेश्चन आएगा। ऐसे ही 2022, 2014, 2013, 20 सबके अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये देखो, ये आई थिंक गेट का क्वेश्चन है, 2-3 बस, ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन है ये जेस्ट के। ये जो सर्किट है एक गिवन है, और इसके लिए जो आउटपुट है वो कैलकुलेट करना है। तो जो सर्किट दिख रहा है वो कौन सा सर्किट है, एक तो इसके अंदर नेगेटिव फीडबैक का यूज नहीं हो रहा, नेगेटिव फीडबैक का यूज नहीं हो रहा, तो पॉजिटिव फीडबैक का यूज हो रहा है। और जब भी पॉजिटिव फीडबैक का यूज होगा तो वो क्या होगा, ऑसिलेटर, ऑसिलेटर है ये, तो ये इसमें ट्रिगर है, ये बेसिकली मल्टी वाइब्रेटर है, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और जो कोई भी वाइब्रेटर होता है, मतलब ऑसिलेटर होता है, उसके लिए जो स्क्वायर वेव जनरेटर होता है वो हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके लिए जो आउटपुट होगा क्या होगा, स्क्वायर वेव जनरेट कर रहा है तो स्क्वायर वेव होगी ऑप्शन, और दूसरा जो बाकी ऑप्शन है उनके अंदर है ही नहीं, ये होगा ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना है कि जो कोई भी मल्टी वाइब्रेटर होता है वो स्क्वायर वेव जनरेटर होता है, काम करता है। ठीक है, ये जस्ट का ही प्रॉब्लम है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, विद इन सेकंड के अंदर निपटाते हैं इसको। ये है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे क्या है, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड है, तो जो इनपुट है कहाँ लगा रखा है, तो इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पे, तो क्या हो जाएगा इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्या है क्या नहीं है, उसके बाद की कहानी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, बस यही कहानी है इलेक्ट्रॉनिक्स की। इजी लगेगी अगर तुम आइडेंटिफाई कर लोगे चीज़ों को, तो उसके बाद कुछ नहीं है, KCL KVL यही लगाना है बस इसके अंदर, ओम्स लॉ, नोडल एनालिसिस, बस काम खत्म है। तो ये है, ठीक है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड से VGC से यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी नोड है बोल दूँ मैं इसको, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 वोल्ट। इधर बोल दूँ मैं I1, और इधर बोल दूँ I2। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड से सोल्व कर रहा हूँ मैं इसलिए। अब KCL इस पे लगाऊंगा तो I1 इक्वल्स टू I2, फिर सोल्व करूंगा इसको। मेरे को तो पता है नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसका आउटपुट कितना होगा, -RF/RI V इनपुट,
ठीक है। तो यहाँ से जो आर एफ है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा मैं। ये आर एफ है, जो आर है ये इसके साथ सीरीज में, इन दोनों जो ये पैरेलल में इसके साथ, तो आर एफ की वैल्यू कैसे सोल्व कर सकता हूँ मैं? आर एफ की वैल्यू आर, ये जो सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में, यानी कि आर स्क्वायर टू आर, यानी कि आर बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा आर एफ 3r/2, यानी कि 1.5 आर लिख सकता हूँ मैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 आर। आर एफ की वैल्यू आ गई, इनपुट रेजिस्टेंस आर है ही सही, तो यहाँ पे आर लिख दिया। और वी इनपुट जो है वो गिवन है अपने पास 2 मिली वोल्ट, तो 2 मिली वोल्ट लिख दिया मैंने यहाँ से। ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो -30, तो -30 यानी कि एक के बाद 0 के बाद ये हो जाएगा -3.0 मिली वोल्ट। काम खत्म, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बस पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई कर लो कौन सा है कौन सा नहीं है, बस उसके बाद कुछ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और स्पेशली ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर। तो जेस्ट के जो है वो फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं आज ही से, 26 से। ठीक है, तो जेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप द कैंपस की जो वेबसाइट है वहाँ जाके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो। उसके अंदर रहने वाले 11 टेस्ट, ठीक है, उसका शेड्यूल वेड्यूल भी डल चुका है, तो आप जाके देखो, वहाँ पे जाके देखोगे तो 2 टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे, और प्राइस रहने वाली है वो मात्र 179। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स है वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगी आपको, बुक्स वगैरह की जो स्टैंडर्ड बुक्स है डायरेक्ट ओरिएंटेड है, जो जेस्ट में आने वाली वही प्रॉब्लम्स मिलेगी। ठीक है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो इस कॉन्टैक्ट पे नंबर कर लेना, जो ये कॉन्टैक्ट है इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना, 9928973558 पे, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। अगर जिस किसी भी एग्ज़ाम की अगर टेस्ट सीरीज या फिर कोर्स वगैरह जो भी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।